नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द जीके पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का डोज लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य जो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। देखिए इन खेलों का जो आयोजन होगा वह पंचकुला में किया जाएगा। चलिए जो हरियाणा राज्य के इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चलिए इसकी राजधानी चंडीगढ़। फ्रेंड्स चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी जिसका नाम है पंजाब। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। इसके जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा की। गवर्नर जो सत्यदेव नारायण आर्य, इसके जो मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स श्रीलंका के साथ, यानी डी, श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किए हैं 400 मिलियन के अदला बदली डॉलर के अदला बदली के साथ। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते देखिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर के अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा को बढ़ाने और स्वदेशी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। देखिए यह समझौता मान्य रहेगा नवंबर 2022 तक। याद रखिए फ्रेंड, कब तक मान्य रहेगा? नवंबर 2022 तक मान्य रहेगा। चलिए आरबीआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है यानी पूरा नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदी में इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पर कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। चलिए इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। इसके जो मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा है। पूरे कोटे है। इसके जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, याद रखिएगा गोटबाया राजपक्षे पक्षे। इसके जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। इसके जो मुद्रा है श्रीलंकन रुपया है, याद रखिएगा। ये थी कुछ श्रीलंका और आरबीआई की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेंजामिन उमकप्पा का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ए, वे तंजानिया के उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे वे। फ्रेंड ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे तंजानिया के। देखिए इनका निधन हो गया उमकप्पा का। देखिए इन्होंने 1995 से 2005 तक के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। देखिए तंजानिया की जो राष्ट्रपति है और चौथे राष्ट्रपति है फ्रेंड्स जो तांजानिया के वर्तमान के राष्ट्रपति है फ्रेंड्स जॉन मैगुफुली, याद रखिए फ्रेंड्स। इसकी राजधानी डोडोमा। इसके जो मुद्रा है तंजानिया शिलिंग है, याद रखिए। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट डिवाइस को विकसित किया है? फिर इसका सही उत्तर होगा सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने 1 घंटे में कोविड-19 पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट डिवाइस को विकसित किया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने डिवाइस को विकसित किया है जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में रिजल्ट यानी परिणाम दे सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर का ए, 27 जुलाई को हाल ही में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में। देखिए सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधित्व पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। फिर इसे 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। 87वां या 82वां जो सीआरपीएफ दिवस स्थापना दिवस मनाया गया था पूरे भारतवर्ष में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी का फुल फॉर्म है, के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अनीता डिफेस्टज नियुक्त हुई है। बी, अनीता डिफेस्टज नियुक्त हुई है, याद रखिएगा। चलिए इसके आईओसी का फुल फॉर्म जानते हैं। देखिए आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हिंदी में कहते हैं। स्थापना 23 जून 1994 को हुई है। इसके जो मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष थॉमस बाच है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिया आईओसी के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपया तक के जुर्माना लगाएगा?
याद रहेगा। फ्रेंड फिर से क्वेश्चन दोहरा दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख तक का रुपये का जुर्माना लगाएगा? फ्रेंड इसका सही उत्तर का डी, झारखंड। झारखंड के सरकार ने ये बिल को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख तक का रुपये का जुर्माना लगाएगा। चलिए झारखंड के बारे में जानते हैं, जो झारखंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। याद रखिएगा, राजधानी रांची में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। याद रखिए फ्रेंड, इसके गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। याद रखिएगा, मुर्मू है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन है। याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बांग्लादेश के लिए, डी, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर सेवा को शुरू किया। देखिए 50 कंटेनर की इस ट्रेन में साबुन, शैम्पू और कपड़ा आदि ले जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बांग्लादेश के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बतला दिया जाए। देखिए बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, इसके जो करेंसी है टाका, इसको प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। ये कुछ थी बांग्लादेश की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन बना है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर का ए, स्पाइसजेट भारत का पहला घरेलू एयरलाइन बन गया है। चलिए बात करते हैं अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए अमेरिका का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इसका, यूएसए का। इसका हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। चलिए इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और फिर जो राष्ट्रपति है इसके डोनाल्ड ट्रंप है। याद रखिएगा, करेंसी अमेरिकी डॉलर है। चलिए फ्रेंड्स ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको रिवीजन कराया जाएगा और टेस्ट रखा गया। अब टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया है? फिर इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 29वें स्थान पर आया है। जो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का 29वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर जो दक्षिण कोरिया रहा है, पहले स्थान टॉप देशों में दक्षिण कोरिया देश रहा है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ऊपर से ठीक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आपको रिवीजन करा दिया जा रहा है ताकि आप भूले ना। चलिए इसी साथ आपको रिवीजन कराया जाए तो पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? फ्रेंड्स इसका सही होगा हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रेंड इसका सही उत्तर श्रीलंका के साथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तंजानिया के उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने 1 घंटे में कोविड-19 को पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट डिवाइस को विकसित किया है? इसका आईआईटी खड़गपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर अनीता डिफ्रेटज नियुक्त हुई है। याद रखिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाएगा? इसका सही उत्तर होगा झारखंड राज्य सरकार ने ये लगाया जाएगा 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर बांग्लादेश के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन बना? इसका सही उत्तर स्पाइसजेट बना है भारत का पहला घरेलू एयरलाइन जो अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स ये अंतिम प्रश्न है रिवीजन का, उसके बाद टेस्ट रखा गया। आप टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीडिंग रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर 29वें स्थान पर है, यानी 29वें स्थान पर है, ओखला के अनुसार है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स कल जो कराए गए थे करंट अफेयर उसका जो टेस्ट रखा गया, आप टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए
अमेज़न पे ने ऑटो बीमा कंपनी के बेचने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका सही उत्तर आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, दीजिए, कमेंट कीजिएगा जरूर फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन तियानवे को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 1 को, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका कमेंट आप कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को किस देश में कराने का ऐलान किया है? इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट कर दिए फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिए फ्रेंड्स, पढ़े, आपके 4 ऑप्शन था, कमेंट कर दिया, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा डिस्प्ले पर। चलिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करगिल विजय दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ये पिछले वाला पार्ट का वीडियो है ताकि आपको रिवीजन हो सके, रिवीजन टेस्ट को बेस्ट बनाइए। चलिए आपके पास ऑप्शन था। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च करेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए कमेंट कीजिए, हो गया। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक को लॉन्च किया है? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके कमेंट कर दिए। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल राइट्स सूचकांक यानी ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत की किस स्केल पर आया है? किस स्केल पर आया है? इसका उत्तर भी आपको बतला दिया गया था पिछले वीडियो में, जानिएगा, आपके टेस्ट है। चलिए कमेंट कीजिए, हो गया कमेंट। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, जब दुनिया की टॉप 15 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्थान पर है? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स इसका उत्तर का। चलिए आपको बार बार बोला जा रहा है, कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर अंतिम प्रश्न टेस्ट का आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं और इसका कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर वाला वीडियो में अगले दिन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।